नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और लास्ट क्लास में अपने मॉडल्स का टॉपिक शुरू किया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं शेल। शेल शेल है। नॉर्मली तो जब टेंस की बात करते हैं तो अपने क्या पढ़ते हैं, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ शेल का यूज़ किया जाता है, जबकि अन्य सभी पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है। जबकि मोडाल्स क्या होता है, कलर्ड फ्यूचर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आई और वी के साथ तो क्या किया जाता है, विल का यूज किया जाता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज किया जाता है। तो ये याद रखना, शेल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किस रूप में, इनके साथ डिटर्मिनेशन बताने के लिए, प्रोमिस बताने के लिए, या फिर थ्रीट के लिए, धमकी देने के लिए, वादा बताने के लिए, दृढ़ निश्चय बताने के लिए और धमकी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं यू शैल हैव मनी बिफोर मंडे। अब यहां उसने क्या किया, अभी वादा किया, यू शैल हैव, आपको मिल जाएगी आपकी मनी फ्राइडे से पहले। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें थ्रीट, थ्रीट मतलब धमकी। धमकी जहां भी देने की बात आएगी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज किया जाएगा। जैसे एनीवन फाउंड गिल्टी। अब देखो, कोई भी अगर गिल्टी होता है या कोई भी जिसको लगता है भी हाँ मैंने गलती की है, उसको क्या करना चाहिए, उसको उसकी सजा मिलेगी। तो एनीवन फाउंड गिल्टी शेल बी शूट। जिसने भी गलती की है उसको शूट कर दिया जाएगा। अभी तो ये यहां पर क्या दे रहा है, उसको धमकी दे रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। डिटर्मिनेशन बताने के लिए यू शैल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तो डिटर्मिनेशन क्या है, तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो डिटर्मिनेशन के लिए, धमकी के लिए और वादे के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज किया जाता है। कहाँ पर है, मोडाल्स में। जबकि टेंस में उल्टा चलता है, टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, शेल का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी फिर करते हैं नेगेटिव प्रोहिबिशन। ठीक है, जो नकारात्मक बाध्यता होती है उसके लिए भी शेल का यूज किया जाता है। जैसे यू शैल नॉट एंटर द क्लास। तो यहां पर क्या होगा, यू शैल नॉट एंटर द क्लास। यहां पर क्या है, प्रोहिबिशन है, आपके लिए बाध्यता है, मना किया गया आपको, ठीक है, अंदर प्रवेश करने के लिए। तो यहां भी यू क्या है, सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि नोबडी और नो वन दिया गया हो, ठीक है, नोबडी और नो वन दिया गया हो तो वहां से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ भी शेल का यूज किया जाता है। जैसे नोबडी शैल प्ले हेयर। नोबडी शैल प्ले हेयर। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी यहां पर नहीं खेलेगा भी। ठीक है, नो वन, इसी तरह नो वन की बात करें, नो वन शैल एंटर विदाउट परमिशन। जैसे एग्जाम में होता है तो नो वन शैल एंटर द रूम
विदाउट परमिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता भी। तो जो वाक्य नोबडी और नो वन से शुरू हो उनके साथ भी क्या आएगा, शैल का यूज किया जाएगा भी। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नियम है भी, ठीक है। उसके बाद ऑब्लिगेशन के लिए भी, ऑब्लिगेशन भी कैसा, जहां पर क्या हो, दायित्व का दिया गया हो। जैसे अपने को किसी को काम कह देते हैं ना, ये काम भाई तेरे को करना है और करना तेरे को ही करना है और किसी से नहीं करवाना। तो यहां पर क्या हो, दायित्व की बाध्यता दी जाए, वहां पर भी किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। जैसे यू शैल डू एज यू टोल्ड। जैसा तुम्हें बताया गया है तुम्हें वैसा ही करना है। ये ऑब्लिगेशन है दायित्व का, यहां पर दायित्व दिया गया भी आपको यह काम करना ही करना है। इसके बाद देखना जो फर्स्ट पर्सन होता है, देखो एक तो ये गलती बहुत करते हैं अभी, जहां भी रोमन जो संख्या होती है उसके साथ पोजीशन का यूज नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज नहीं होता, ये गलत होता है। अपने क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो फर्स्ट पर्सन के साथ कब यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप ऑफर कर रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप ऑफर कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो, तो वहां भी शैल का यूज किया जाता है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑफर या सजेशन के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। जैसे अब मैं बात करूं ऑफर क्या होता है, जैसे शैल आई हेल्प यू, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं, क्या मैं आपकी सहायता करूं, तो यहां पर क्या है, ऑफर, लेकिन लासाफ में क्या हो रहा है, इंटेरोगेशन हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। शैल आई हेल्प यू, तो यहां भी इसने क्या किया है, प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न पूछने के लिए भी किया जा सकता है भी। इसके अलावा और देखते हैं, शैल आई रीड दिस बुक। अब कोई अपने से समझदार व्यक्ति है, उससे पूछेंगे भी क्या मैं ये किताब पढ़ लूँ, तो शैल आई रीड दिस बुक, तो कहेगा यस यू कैन, या यस यू मे, यस यू कैन और यू कांट, ठीक है। जो अच्छी होगी उसको जैसी वो सलाह होगी वो अवश्य देगा, तो उसके लिए भी शैल का यूज किया जाता है भी, ठीक है। तो शैल का जो यूज था वो इतना ही था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, शैल की पास्ट फॉर्म होती है शुड भी, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे शुड। शुड ऑलमोस्ट तो क्या है अभी, बाध्यता व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। यू शुड डू दिस, यू शुड डोंट डू दिस, ठीक है। ऐसे वाक्यों में शुड का यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्यूटी के लिए और प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, थ्रीट के लिए पास्ट टेंस में, यानी शैल की पास्ट फॉर्म होती है वो शुड होती है। तो शुड का यूज कहाँ किया जाएगा, जहां पर शैल का यूज पास्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाए वहां पर इसका यूज किया जाता है। अब देखिए शुड, ड्यूटी बताने के लिए, वन शुड ट्राई टू डू वंस बेस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल है एग्जाम के दृष्टि से। तो दायित्व निर्वहन के लिए यानी कि ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। कैसे, वन या यू शुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि से, अक्सर पूछा जाता है। यू शुड से शुरू कर ले या वन शुड से कर ले, जो क्वेश्चन अक्सर एसएससी वगैरह में पूछा जाता रहा है। वन शुड डू वंस बेस्ट, ठीक है। अभी यहां पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन क्या आता है, वन शुड डू हिज ऑब्लिक हर बेस्ट।
ठीक है। और अपने को जब इसमें एरर के लिए बता दिए, इसमें से एरर निकालो भी, तो इसके अंदर एरर अपने को ढूंढने से भी नहीं मिलती। क्यों? वन शुड डू हिज बेस्ट, हर बेस्ट। गर्ल्स है तो हर बेस्ट, बॉयज है तो हिज बेस्ट। जबकि ये रोग होता है वन के साथ, हमेशा वन की अपोस्ट्रोफी फॉर्म का यूज किया जाता है, वंस बेस्ट। वन शुड डू वंस बेस्ट, ठीक है, इसका ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एडवाइस के लिए यू शुड कॉल द डॉक्टर। अब यहाँ पर देखो, कोई सिचुएशन ज़्यादा गंभीर होती है तो घरेलू ट्रीटमेंट के बजाय अपने सलाह दी जाती है क्या? आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए भी, ठीक है। यू शुड कॉल द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या आएगा? शुड का यूज़ किया जाता है भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जहाँ भी ऑब्लिगेशन होगा वहाँ भी इसका यूज़ किया जाएगा। अब ये वर्ड देखो भी, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता। बाध्यता कहाँ पर है? जब पास्ट फॉर्म के रूप में ऑब्लिगेशन होगी। जब अपन इसमें बात की थी, यू शैल डू एज यू टोल्ड, जैसा तुम्हें कहा जाए वैसा करे। लेकिन अगर पास्ट टेंस के बाद के रूप में यूज करें तो किसका आएगा? ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज किया जाएगा। जैसे दे शुड बी मोर केयरफुल, उन्हें और ज़्यादा सावधान होना चाहिए था अभी। तो यहाँ पर क्या आएगा? दे शुड बी मोर केयरफुल। तो ये क्या बता रहा है? उसकी ऑब्लिगेशन बता रहा है, बाध्यता बता रहा है, उनको क्या होना चाहिए थे? और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। इसके अलावा हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, हाइपोथेटिकल पे क्या होगा? परिकल्पनात्मक, जो क्या करते हैं? सिर्फ कल्पना करते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे केस स्टडी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन होती है उनके लिए भी शुड का यूज किया जाता है। जैसे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, ठीक है। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? हाइपोथेटिकल, कल्पनात्मक बता रहा है। अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते हैं। इसका मतलब उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, वो पास नहीं हुआ भी, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। जैसे अपने बात करें, अब मैं कहूँ इस टाइम मुझे, आज तो संडे है वरना मेरे क्या होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए था, तो इस समय मुझे स्कूल में होना चाहिए था। ये क्या है? मेरी संभावना, क्योंकि ये टाइम क्या है? अभी स्कूल का है। तो दे शुड बी देयर बी नाउ, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे शुड बी देयर बाय नाउ। या मैं कहूँ आई शुड बी एट स्कूल बाय नाउ, इस समय मुझे स्कूल में होना चाहिए था भी, ठीक है। उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी, संभावना, क्योंकि जो नियमित कार्य हो रहा था उसके लिए भी किसका यूज किया जा रहा है? शुड का यूज किया जा रहा है। फिर देखते हैं अपने एक लास्ट देखते हैं, एडवाइस नॉट टू डू, ठीक है। ऐसे कार्य के लिए एडवाइस देना जो करे या न करे, नॉट टू डू। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें ये कार खरीदनी चाहिए थी, अगला खरीदे न खरीदे उसकी मर्जी, लेकिन अपने क्या करते हैं? उसको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, नॉट टू डू। ऐसे में कि तुम करो चाहे ना करो, लेकिन सलाह देनी चाहिए। जैसे अगला सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यू शुड नॉट टीज द डॉग, बिल्कुल सही बात कही है लिखने वाले ने। यू शुड नॉट टीज द डॉग, तुम्हें कुत्तों को नहीं टीजिंग करना चाहिए, इनको चिढ़ाना नहीं चाहिए भी।
तो अब वो माने चाहे न माने, अपने तो उसको क्या दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो ऐसी सलाह के लिए डू और नॉट टू डू के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। नोट कर लीजिए आप इसको। उसके बाद नेक्स्ट अपना विल। विल, अब देखो जी, विल का यूज क्या होता है, जब अपने टेंस की बात करें तो अपने क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए विल का यूज करते हैं, यही पढ़ते हैं। लेकिन टेंस में, इसमें मोडाल्स में इसका उल्टा होता है। ठीक है, यहां क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि जो यूज अपने सेकंड पर्सन के साथ शैल का पड़ा था, वही यूज फर्स्ट पर्सन के साथ किसका होता है, विल का यूज का होता है। ठीक है, जैसे अपने बात करें डिटर्मिनेशन बताने के लिए, ठीक है, इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए भी विल का यूज करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन की बात करें, आई विल नॉट परमिट यू, ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति नहीं प्रदान करूंगा या अनुमति नहीं दूंगा। तो यहां पर क्या बता रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है। ठीक है ना। अगर बात करें प्रोमिस की बात करें, जैसे वहां भी पढ़ा था, यहां प्रोमिस की बात करें, ठीक है, I will give you my book। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये प्रोमिस कर रहा है। ठीक है, I will give you my book। इसके बाद बात करें, will you give me your book प्लीज। अब यहां पर देखो वो क्या कर रहा है, अभी रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू, ठीक है, गिव मी योर बुक प्लीज, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम अपनी किताब मुझे दोगे। ठीक है, तो पोलाइट विनम्र प्रार्थना करने के लिए विल का यूज किया जाता है। भी फास्ट फॉर्म में इसके में किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हैबिट बताने के लिए, कोई भी कार्य है उसकी हैबिट बताने के लिए, यानी कि जो आदतन कार्य होते हैं, आदत बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। जैसे एक ऐड आती थी, मैन विल बी मैन, ठीक है, या बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के ही होते हैं, ये होता है क्या, नहीं, लड़के तो लड़के ही रहेंगे, आदमी तो आदमी ही रहेंगे, यानी कि जो उनकी हैबिट है, आदत है, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, और देखें, सम गर्ल्स विल कम लेट। अब कुछ की आदत होती है, लेट आएगी तो आएगी, तो वहां भी किसका यूज करेगा जाएगा, विल का यूज किया जाएगा। तो हैबिट बताने के लिए, प्रोमिस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ तो कर ही सकते हैं, बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रोमिस के लिए या थ्रीट के लिए, धमकी के लिए भी, जैसे आई विल ब्रॉक या आई विल बीट यू, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो या धमकी दे रहा है तो आई के साथ विल लगे, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो थ्रीट कर रहा है, धमकी भी दे रहा है। ठीक है, तो ये किसका यूज है, विल का यूज है। ठीक है,
नेक्स्ट वुड का यूज भी, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया। आगे देखते हैं अपने वुड का यूज भी। तो जहां जहां अपने विल का यूज पड़ा था उसका पास्ट टेंस में यूज वो वुड का किया जाएगा। और वुड को इंग्लिश के शब्दों में, मतलब इंग्लिश की जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस में, मेरे शब्दों में मैं कहता हूं भी ये रामबाण है। रामबाण मेडिसिन होती है ना, जो हर ट्रीटमेंट में काम आती है। जैसे अपने बात करें, खैर जी सिर दर्द कर रहा है पैरासीटामोल दे दे, बुखार हो रहा है पैरासीटामोल दे दे, जी मतलब कोई और बदन दर्द कर रहा है पैरासीटामोल दे दे। तो एक तरीके से रामबाण ही मानते हैं इब्रूफिन और पैरासीटामोल को, कॉम्फ्लेम बोलते हैं जिसको। वैसे ही वुड क्या होता है, इंग्लिश की लैंग्वेज में अपनी देसी भाषा में क्या होता है भी रामबाण होता है। जब भी कंडीशनल का सेंटेंस आए और कुछ बात समझ से बाहर हो जाए तो वहां पर क्या यूज कर दो आप, वुड का यूज कर दो। ठीक है, फिर बात करते हैं वुड कहाँ होगा। वुड होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन ये जो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट होगी ये कम अधिकार के लिए होगी भी, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है उसका अधिकार क्षेत्र कम होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति से की जाए रिक्वेस्ट, माने तो माने, न माने तो न माने, अपना अधिकार नहीं है भी, अगले की मर्जी है हमारी बात माने या ना माने। ठीक है, जैसे वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है, और ये किसको कह रहा है बंदा, टू मदर, मम्मी को कह रहा है। ठीक है, अब मम्मी देगी तो देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी, क्योंकि अपने से बड़े हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र नहीं अपना, वो पानी को अपने को पकड़ा दे तो ठीक है, नहीं पकड़ा रहे तो कोई बात नहीं, तो कम अधिकार क्षेत्र है। अब अगर यही बात बोले, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, और यहां किसको कह रहे हैं, टू वाइफ। तो यहां पर क्या अपना अधिकार क्षेत्र है, वाइफ को तो बोल सकते हैं, तो यहां विल का यूज होगा। रियल लाइफ में उल्टा होता है, मेरे को पता है मम्मी तो भले मम्मी को रिक्वेस्ट कर लो दे दे, वाइफ दे ना दे अलग मैटर है, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा भी, टू मदर, जहां कम अधिकार क्षेत्र हो वहां वुड का यूज किया जाता है, और जहां अधिकार क्षेत्र हो वहां पर विल का पोलाइट विनम्र प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। तो जहां पर काइंडली या प्लीज आ जाए वहां पर 90%, 99% ही मान लो वुड या विल का यूज करना है। अब वहां दोनों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये देखना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, विल या वुड नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, यूज किए जा सकते हैं। और दूसरी बात, जहां भी मोडाल्स होते हैं वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वहां पर उनके अंदर अंतर करना पॉसिबल नहीं है। तो वुड और विल का यूज कहाँ आएगा, विनम्र प्रार्थना करने के लिए कम अधिकार क्षेत्र के लिए वुड का, और ज़्यादा अधिकार क्षेत्र के लिए विल का यूज किया जाता है भी। ठीक है, इसके अलावा पास्ट की हैबिट बताने के लिए पास्ट मतलब जो कार्य पहले किया जाता था। मैं बेला था तो सारा दिन ताश खेलता था, यही होता है गाँव में, तो बेले हैं तो ताश खेलते, लेकिन आजकल तो वो दिन निकल गए। बेले तो क्या करेंगे भाई, यूट्यूब चला लो, इंस्टा चला लो, स्नैपचैट चला लो, फेसबुक चला लो, या गेम खेल लो मोबाइल पर ना। पहले थोड़ा अलग सिस्टम था। तो पास्ट हैबिट बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं, ही वुड सिट फॉर आवर्स वॉचिंग द शिप्स। ही वुड सिट फॉर आवर्स
टू वॉचिंग द शिप्स। वो घंटों बैठकर जहाज़ों को देखता रहता था भी। क्यों? क्योंकि उसके पास फॉर आवर्स भी, HOURS, घंटों बैठकर देखता रहता था। क्यों? फ्री था भी, काम नहीं था तो और क्या करे, तो घंटे बैठकर देखा रहता। जैसे आज भी बात करें ना, अगर कहीं पर JCB लगी हुई है ना, तो आप देखना इतने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे कुछ काम हो चाहे ना हो। या कहते हैं ना कि अपने इंडिया में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी का आलम देखना तो क्या करे, कोई अगर ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली और वो बैक लगा रहा है ना, तो 10 जने कहेंगे आने दे आने दे आने दे, दो को रहने दे रहने दे रहने दे। तो वहाँ पर पता चलता है बेरोजगारी बहुत है भारत के अंदर। और अभी 1-2 दिन पहले डिसीजन भी आया था, अभी जो रिलायंस है और टाइटन है, उन्होंने अपने मॉल से क्या किया, कर्मचारियों की छंटनी भी की है। तो बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो उससे निजात पाने के लिए आज पढ़ लो भी। मेरे गुरुजी अक्सर एक बात कहा जाते थे, अगर जिंदगी भर सोना है तो अब जाग लो, ठीक है, और अगर जिंदगी भर जागना है तो अब सो लो भी। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसका यूज करो। बहुत सी वैकेंसीज है भी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, ग्रेड 3 भी आएगी। इसके अलावा CT के अंदर कितनी वैकेंसीज है भी, LDC है, इसके अलावा पटवार है, ग्राम सेवक है, जितनी भी वैकेंसीज है वो CT के अंदर ऑलमोस्ट डाल दी गई है। तो गोल्डन टाइम है, इसको यूटिलाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, ठीक है। आगे देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, तो याद रखना भी ये कंडीशनल सेंटेंस अपने अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। और जो अपने आप पढ़ते हैं ना कि टेंस पढ़ना है जी, टेंस पढ़ना है, टेंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। फर्स्ट ग्रेड में भले ही आ जाए, इसमें कौन प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। और कहीं पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ से आता है, कंडीशनल से। तो अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपने कंडीशनल का, और उनको अच्छी तरीके से करेंगे, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली अपना एग्जाम में सही होगा भी, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जहां पर शर्त वाले वाक्य हो वहां पर किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। 2 तरह से किया जाता है, एक तो इमेजिनरी सेंटेंस में, मतलब जहां पर क्या हो, कल्पना की जाए, ठीक है, तो कल्पनात्मक वाक्यों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, सामान्य के अंदर नहीं किया जाता। जैसे आई वुड फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता भी, या फिर मैं कहूँ आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता अगर मैं पक्षी होता भी। तो यहाँ पर क्या है, न तो मैं पक्षी हूँ न मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। तो आई वुड फ्लाई इफ आई वर ए बर्ड, मैं उड़ पाता अगर मैं पक्षी होता। तो न तो मैं पक्षी हूँ और नहीं मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। किस लिए, इमेजिनरी सेंटेंसेस के अंदर भी, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको। अक्सर यूज करिए वाला एक क्वेश्चन आता है क्या, इफ यू हैड रीच्ड, लिख देता हूं मैं, इफ यू हैड रीच्ड, ठीक है, ऑन टाइम, यू वुड गॉट द ट्रेन, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन को प्राप्त कर लेते भी। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न है भी। तो ये जो इफ वाले वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं भी, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वो कोई ना कोई शर्त को बता रहे होते हैं भी। जैसे मैं बात करूं, इफ वी हैड मोर मनी वी वुड हैव बोट अ कार, ठीक है, और ज़्यादा पैसे होते तो हम कार खरीद लेते, ठीक है। इसके अलावा वुड के बाद रेदर और सुनर का यूज, ठीक है भी। रेदर या
सुनर का प्रयोग होता है, का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम की दृष्टि से। आई वुड रेदर गो, अक्सर यही क्वेश्चन आ जाता है, आई वुड रेदर गो। तो अगर आपको यहाँ ब्लैंक मिले और यहाँ रेदर मिल जाए तो अपने को क्या करना है, वुड को चूज करना है। पिछली बार ग्रेड 1 के एग्जाम में भी आया था शायद ये भी, आई वुड रेदर गो। ठीक है, इसका मतलब है आई वुड प्रीफर टू गो, मैं जाना पसंद करता भी। ठीक है, ही वुड रेदर डाई देन बैग। अब यहां पर क्या होगा, वुड रेदर डाई देन बैग, भीख मांगने से अच्छा होता वह मर जाना पसंद करेगा भीख मांगने की बजाय भी। ठीक है, तो यहां पर किसका होगा, रेदर का प्रयोग हुआ है। तो जहां भी रेदर का प्रयोग होगा और ब्लैंक में कुछ पूछे तो अपने को क्या यूज करना है, वुड का यूज करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।